परमेश्वर की महिमा हो। 1000 वर्षों के राज्य का आशीर्वाद। यशाया अध्याय 66 22 वचन लिखता है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहेगी। यह यशाया की भविष्यवाणी है। यह नए आकाश और नई पृथ्वी का प्रतीक है जो 1000 वर्षों तक चलने वाले राज्य का संकेत देता है। इसी कारण लिखा है, बनाऊंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में जिस नए आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन है वह इससे भिन्न है। वहाँ जो लिखा है वह अनंत काल के लिए है। वहाँ लिखा है कि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और तब अनंत नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम स्थापित हुई। हमें यह मानना चाहिए कि यशाया 66 अध्याय 22 वचन में जिन नए आकाश और नई पृथ्वी का उल्लेख है वे बनने वाला है। जब हम बाइबल में इस आकाश और पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति अध्याय पहला वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह प्रथम आकाश और पृथ्वी की सृष्टि को दर्शाता है। परमेश्वर ने स्वर्ग में स्वर्गदूतों को बनाया। अय्यूब अध्याय 28 4वां वचन में लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। अय्यूब अध्याय 28 7वां वचन में लिखा है कि स्वर्ग में बनाए गए स्वर्गदूत आनंद से जय जयकार कर रहे थे। जब भी बोर के तारा एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि स्वर्गदूत स्वर्ग में बनाए गए थे और परमेश्वर ने पृथ्वी की स्थापना की। यशाया अध्याय 14, यजकेल अध्याय 28, यहूदा की पत्री और पतरस की पत्रियों में हम जानते हैं कि स्वर्ग में बनाए गए स्वर्गदूतों का एक झुंड परीक्षा में डाला गया और वे गिर गए। हमने इन बातों के विषय में बहुत सुना है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय पहला वचन के बाद इन स्वर्गदूतों के गिरावट के कारण पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकार में पड़ी थी। पहली आयत आकाश और पृथ्वी की पहली सृष्टि के बारे में है। जब पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकार से भर गई तब परमेश्वर ने दूसरी बार सृष्टि की। दूसरी सृष्टि से सबसे पहले प्रकाश रचा गया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी सृष्टि को पूरा किया और बेडौल तथा सुनसान अवस्था को दूर कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 2 4वां वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति। यह आकाश और पृथ्वी की दूसरी सृष्टि का वर्णन, जिसमें आगे मनुष्य और स्त्री की रचना भी की गई। स्वर्गदूतों को बनाया गया था और हम जैसे जानते हैं कि परीक्षा के समय उनमें से कुछ गिर गए। इसी प्रकार यहाँ मनुष्य को भी बनाया गया और एदेन में अपनी परीक्षा के समय वह भी गिर गया। इब्रानियों अध्याय 2 16 वचन में लिखा है कि उसने स्वर्गदूतों का नहीं पर मनुष्य का अर्थात इब्राहिम के वंश का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को उठाया। इसके बाद लगभग 4000 वर्ष बीतने पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। मीका अध्याय 5 दूसरा वचन में लिखा है कि वह बेतलेहम एप्राता में जन्म लेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। यह सत्य है कि वह जन्मा, परंतु जैसा लिखा है इसराइल और याकूब के घराने पर प्रभुता करना वह पूरा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि इसराइलियों ने उसे मार डाला। इस प्रकार मीका अध्याय 5 दूसरा वचन की भविष्यवाणी का पूरा होना उसके पृथ्वी पर जन्म होने के समय में नहीं हुआ।
लूका अध्याय 1 32 और 33 में लिखा है कि और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। यह वचन स्पष्ट है कि 1000 वर्षों के राज्य में वह इस्राएल पर राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 15 वचन में यूना देखता है कि और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, अर्थात मसीह विरोधी के राज्य को हटाकर अपने 1000 वर्षों के राज्य की स्थापना करेगा। और यशाया 66 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन में पहला आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई। उत्पत्ति अध्याय 2 4वां वचन में लिखा है कि दूसरा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई। और यशाया अध्याय 66 22 में लिखा है कि तीसरा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि होगी। हमें यह जानना आवश्यक है कि तीसरी बार आकाश और पृथ्वी किस प्रकार बनाए जाएंगे। हबक्कुक अध्याय 2 14 वचन में लिखा है कि क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र से जल भरता है, और पृथ्वी पूरा यहोवा के ज्ञान से भर जाएगा, जैसे कि इब्रानियों अध्याय 8 11 वचन में लिखा है। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इस प्रकार हम समझते हैं कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी। अब इस पृथ्वी पर मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। भजन संगीता अध्याय 49 20 वचन में लिखा है, प्रतिष्ठित भी हो मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। यह दिखाता है कि मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान के बिना जीवित है। केवल कुछ ही लोग सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंशज सच्चे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी वे पूरी रीति से परमेश्वर में स्थिर नहीं रहे। यद्यपि उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया और नया नियम स्थापित किया, फिर भी पेंतेकोस्त के दिन के बाद केवल थोड़े ही लोग सच्चे परमेश्वर को जान पाए, परंतु 1000 वर्षों के राज्य में हर कोई परमेश्वर को जान लेगा। जकरिया अध्याय 14 16 वचन में लिखा है कि 1000 वर्ष के राज्य के दौरान सब यरूशलेम को परमेश्वर की दंडवत करने जाएंगे, क्योंकि वे उसे पूरी रीति से जान चुके होंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियां में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। इस वचन में लिखा है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 13 के अनुसार जो अन्य जाति यरूशलेम के विरुद्ध उठे थे, वे भी परमेश्वर की महिमा करेंगे और 1000 वर्षों के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार इस्राएलियों की संख्या अधिक और अन्य जातियों की संख्या कम होगी और वे सब मिलकर सच्चे परमेश्वर की दंडवत करेंगे। यशाया अध्याय 35 8वां वचन में लिखा है कि और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। 1000 वर्षों के दौरान सब पवित्र होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 1 और 2 वचन के अनुसार अर्थात पुराने सांप और शैतान को अथाह कुंड में बांध दिया जाएगा। इसीलिए यदि कोई पाप करना भी चाहे तो भी वह संभव नहीं होगा और सब पवित्र जीवन जिएंगे।
जो बातें हम यहाँ सुन रहे हैं वे उस नए आकाश नई पृथ्वी से संबंधित सच्चाई है जो रचे जाने वाले हैं। 1000 वर्षों के दौरान हर कोई परमेश्वर को जानेगा। जो परमेश्वर को जानेंगे वे उसकी दंडवंद करेंगे, जो उसकी दंडवंद करेंगे वे पवित्र जीवन जिएंगे। यशाया अध्याय 33:24 वचन में लिखा है कि कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, अर्थात 1000 वर्षों के राज्य में कोई रोग या दुर्बलता नहीं होगी। यशाया अध्याय 35:5 और 6 वचन में लिखा है कि 1000 वर्षों के दौरान न कोई अंधा होगा, न बहरा, न लंगड़ा और न गूंगा। जैसे वहाँ कोई रोग नहीं होगा वैसे ही कोई अंधा, बहरा, गूंगा या लंगड़ा भी नहीं होगा। यह अब रोग चंगाई के वरदान से जुड़ी हुई है। अंधे, बहरे, लंगड़े और गूंगे अब चमत्कारों के वरदान से जुड़े हुए हैं। यीशु ने यह गुप्त नहीं रखा कि एक स्त्री जो 12 वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी चंगी हुई, बल्कि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट किया। पर उसी समय जब उन्होंने 12 वर्ष की एक लड़की को मृतकों में से जिलाया तो आदेश दिया कि इस बात को किसी से न कहे। 12 वर्षों का कष्ट रोग से चंगाई को दर्शाता है और 12 वर्ष की बच्ची का जीवित होना एक अद्भुत चमत्कार है। हम यह लूका अध्याय 8:43 वचन में देख सकते हैं कि यह 2 भागों में लिखा गया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12:9 वचन में चंगाई का वरदान उल्लेखित है और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12:10 वचन में सामर्थ के काम करने की शक्ति। चंगाई का वरदान एक है, सामर्थ के काम करने की शक्ति दूसरा। 1000 वर्षों के राज्यों में कोई रोग नहीं होगी। यह अब चंगाई के वरदान से जुड़ा है। 1000 वर्षों में कोई अंधा, बहरा, गूंगा या लंगड़ा नहीं होगा। यह सामर्थ के काम करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। जो आप सुन रहे हैं वह सत्य है कि 1000 वर्षों में कोई रोगी नहीं होगा और न कोई अंधा, बहरा, गूंगा या लंगड़ा। मीका अध्याय 4:3 वचन में लिखा है कि 1000 वर्षों के राज्य में अब वैर, झगड़ा या युद्ध नहीं होगा। सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपनी बालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे। 1000 वर्षों में हम एक नई बात देखेंगे जब सब लोग मेल में रहेंगे। वह क्या है? यशाया अध्याय 12:6-8 में लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पौसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पीवा बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध चुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। जब मनुष्य एक होंगे तब सब पशु भी एक होंगे। एदेन में आदम और हवा के साथ सब जीव जंतु एक थे। वैसा ही हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी में देखेंगे जो बनाया जाएगा। अंततः 1000 वर्षों में बड़ी समृद्धि होगी। यशाया अध्याय 35 पहला वचन में लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। इब्रानियों अध्याय 2:5 वचन में पौलुस उस आने वाली पृथ्वी के विषय में कहता है, वह 1000 वर्षों के राज्य है जहाँ नया आकाश और नई पृथ्वी जो बनाई जाएगी। आइए
हम उसकी प्रतीक्षा करें। आइए हम उसे जाने। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।